आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज बता दें कि साइंस का जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस का, जिसमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है जेएसएससी एंड जेपीएससी का, उसको ध्यान में रख करके इस सेशन को बनाया गया है सो दैट कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इससे पहले के सारे सेशन को आप देख लेंगे तो आपको जो अपने आप में फील होगा कि आपका जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें क्या हो रही है, दिन ब दिन आपका इंक्रीज हो रही है। डेली बेसिस पर आप सेशन को देखेंगे तो अपने अंदर एक चेंज को आप फील करेंगे। जो चेंज होगा आपको, वो चेंज आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को लेवल किस प्रकार के क्वेश्चन को रखा गया है। ये राजस्थान के जो पीएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है 2008 में। तो आपके पास चार ऑप्शन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, आयु की, समय की या प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अगर हम लोग आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष को लेकर के जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होगी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बात किया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। आपके पास चार ऑप्शन है कि वो वर्ष जिसमें सूरज का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन नंबर बी कि वो वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन नंबर सी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन डी कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इससे पहले के क्वेश्चन में बात की कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होती है, खगोलीय पिंड का जो दूरी होती है, उसको जो हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में ही क्यों मेजर करते हैं। उसको हम लोग मीटर, किलोमीटर, इसमें हम लोग क्यों नहीं मेजर करते हैं। तो चार ऑप्शन आपको कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन बी है आपके पास कि तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है, या ऑप्शन डी कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ये क्वेश्चन आईएएस के प्री में पूछा गया, 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि हम लोग जो खगोलीय दूरियां होती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापते हैं, उसको हम लोग बाकी चीजों में क्यों नहीं मापते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्रकाश की गति जो होती है हमेशा एक समान होती है, इसलिए हम लोग खगोलीय दूरियों को किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और पूरा ब्रह्मांड जो हम लोगों का जो यूनिवर्स है उसमें क्या होती है, प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, यानी कि वो स्थिर होती है, जिससे हम लोगों को जो डिस्टेंस मापने के बाद जो मेजरमेंट मिलती है वो क्या होती है, हाई प्रिसिशन का मिलती है, यानी कि उच्च परिशुद्धता। यानी कि जो माप हम लोगों को मिलेगा प्रकाश वर्ष में मापने के बाद वो क्या होगा, बहुत ही शुद्ध होगा, बहुत ही प्योर होगा। बाकी हम लोग अगर किलोमीटर, मीटर में मापने जाएंगे तो उतना हम लोगों को एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो हाई एक्यूरेसी के लिए हम लोग खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। क्यों मापते हैं, क्योंकि जो प्रकाश का स्पीड है, प्रकाश की गति है, वो ऑलवेज हमेशा एक समान होती है, कभी कम, या ऐसा नहीं कि ठंडे के मौसम में प्रकाश की गति कम होगी और गर्मी के मौसम में प्रकाश की गति ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वे चाहे कोई भी वेदर रहे हमेशा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। इसी के कारण हम लोग खगोलीय दूरियों को किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पार्सेक जो होती है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। यानी कि यहां पूछा गया है कि एक पार्सेक किसके बराबर होती है। चार ऑप्शन आपके पास। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 पार्सेक जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1 पार्सेक, ठीक है, 1 पार्सेक। तो पार्सेक का जो पूरा फॉर्म है, पार्सेक का जो फुल फॉर्म है वो आप लिख लेंगे। वो क्या होती है, पारालैक्टिक सेकंड। पार्सेक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कोई तो आप क्या बताएंगे कि पारालैक्टिक सेकंड जो होती है पार्सेक की फुल फॉर्म होती है, जो कि तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक है। यानी कि जब हम लोगों को दो स्टार के बीच दूरी मापना हो तो हम लोग किस यूनिट का यूज करेंगे, पार्सेक का यूज करेंगे। और यहां पूछा गया कि एक पार्सेक बराबर क्या होती है,
तो 1 पार्सेक इक्वल टू जो होती है 1 पार्सेक, अगर आपको लिखना है आप इसे लिख सकते हैं कि 1 पार्सेक सी होता है ये 1 पार्सेक इक्वल टू जो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना होती है अगर मीटर में कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है, 1 प्रकाश वर्ष की मान जो होती है वो कितना होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। ये सब लिखने के वजह क्या है, क्योंकि यहाँ आपका आंसर प्रकाश वर्ष में फाइंड करना है। तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि 1 पार्सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू लगभग 3 इंटू 25 प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 पार्सेक बराबर कितना होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। और मीटर में अगर आपसे पूछे तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 लाइट ईयर के मान पूछे आपसे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का, समय की, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का। तो आपसे पूछा गया है कि पार्सेक किसका मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है, हम लोग इसमें देख रहे थे कि दो तारों के बीच का दूरी को फाइंड करने में हम लोग पार्सेक का यूज कर रहे थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पार्सेक जो है वो किसकी मात्रक है, वो दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि माप की कौन सी इकाई यानी माप की कौन सा यूनिट को अगर हम लोग 0.39 से गुना करेंगे तो हम लोगों को इंच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगी, हम लोगों का इंच फाइंड होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्या होती है, 1 सेंटीमीटर की जो मान होती है वो कितना होती है 0.39 इंच होती है। कितनी होती है 0.39 इंच। यानी कि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से 0.39 गुना करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 1 इंच प्राप्त होगा। कितना होगा 1 इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर तक आपको क्लियर हो गया। सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन में अगर आपको मजा आ रहा है तो सेशन को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट सब तक ये वीडियो पहुंचे और एक बेहतर प्रिपरेशन हो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को आंसर करते हैं। आपके लिए पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होती है, 1 नैनोमीटर कितने की बराबर होती है। तो 1 नैनोमीटर आपसे पूछा गया है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू जो होती है इसका मान आप हमेशा याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर जो होती है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। किसके बराबर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। बट यहाँ आपका आंसर सेंटीमीटर में देना है, तो सेंटीमीटर में आप देंगे तो यहाँ हम लोग सभी क्या जानते हैं 1 मीटर में कितना होती है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होती है 100 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होती है 10⁻⁻9 मीटर। तो इसको आप जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का रिपीटेशन है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से हम लोग किस चीज को मेजरमेंट करते हैं। तो एम्पियर हम लोग सभी जानते हैं कि किस चीज को मापने के लिए यूज किया जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है एक क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट कितना है हम लोगों के पास, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट कितना है 7 टोटल फंडामेंटल यूनिट हम लोगों का है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई मेजरमेंट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट कितनी है 7, और विद्युत धारा का जो यूनिट है वो क्या है एम्पियर है। क्या है एम्पियर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट जो है बिजली के नापने की एक इकाई है जो क्या करती है, उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, या बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। तो मेगावाट बिजली मापने का एक यूनिट है जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज किया जाता है मेगावाट, जब हम लोग बिजली को उत्पादन करेंगे तो जिस चीज में लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मेगावाट। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किए तो उसके यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे मेगावाट लिखेंगे। तो 100 मेगावाट क्या हो जाएगा, ये आपका बिजली नापने की इकाई है जो प्रोडक्शन को दिखाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन को शो करती है मेगावाट। यहां तक आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक साइड में दिया गया है भौतिक राशि,
और दूसरी साइड में उसका यूनिट दिया गया है और नीचे आपको कोड दिया गया है और दोनों को क्या करना है, आपको मैच करना है आपको। जैसे पहला आप देखेंगे क्या क्या दिया है, त्वरण दिया है, बल, कार्य दिया है और आवेग दिया है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपको कौन सा आता है। जैसे बल, बल का ऐसा यूनिट, यानी कि बल का यूनिट सबको पता है, तो बल का मैच कर दीजिएगा आप, तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो फिर आप चेक करेंगे कि बी का 3 कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इस दोनों में 3 है, यानी बी का 3 दोनों में है, यानी कि और एक आपको फाइंड करना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, हम सभी जानते हैं त्वरण जो होती है, एक्सीलरेशन, उसका क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए का 4। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है वहां पर ए का 4 नंबर आंसर दिया हुआ है। तो इससे आपको अगर 2 आपको मालूम है तो आप चारों का आंसर दे सकते हैं। तो जनरल सिंपल हो जाएगा कि त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, कार्य का आपका जूल हो जाएगा और आवेग का आपका क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड, और डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक साइड भौतिक राशि दिया है, दूसरे साइड उसका यूनिट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे बल, बल का ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये तो मैच कर रही है। कार्य, कार्य का क्या होती है, जूल, तो ये भी मैच कर रही है। अब आपको पता करना है कि कौन सा मैच नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये भी मैच कर रही है। तो आपके पास बच जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी दाब, दाब का डाइन नहीं होता, दाब का क्या होती है, पास्कल होती है, दाब का क्या होती है, पास्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हो गया है। और डाइन क्या होती है, डाइन भी एक बल का ही यूनिट है, बट सीजीएस सिस्टम में, किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डाइन बल का यूनिट है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को बात करेंगे, सो दैट आपका प्रिपरेशन बेहतर हो। तो डेली सेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप कि हाँ इसका आंसर ये होगा, डेली सेशन चाहिए। ये सारे चीज़ें करेंगे तो भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का, क्योंकि ये सारे काम जो करने पड़ती है, पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसमें एक मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के बदले सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।